तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं और फिर देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखो, क्वेश्चन करिए, यदि अल्फ़ा बीटा और गामा बहुपद है, बहुपद माने पोलिनोमियल है, ठीक है, और 2x³ है प्लस x² है माइनस 13x+6 के मूल हैं, मूल कह सकते हो रूट, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या है, रूट्स हैं, मूल हैं। तब अल्फ़ा बीटा गामा का मान याद करना है, ठीक है। यानी ये गुणा में जो भी इसके मूल आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे ना, उनका गुणा कर देना है, तो वही वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ तुम गौर करो, सबसे पहले अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे करना है क्वेश्चन, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा क्यों दिया हुआ है। देखो, ये देखो, इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है इस पोलिनोमियल यानी इस बहुपद की, 3 है। तो इसके क्या आ जाएंगे, तीन तीन रूट्स आ जाएंगे। तीन कोई भी हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा हमें पता नहीं है, हमें वो निकालने हैं, इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा दे दिए हैं। अब उनकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकालने हैं, ठीक है। अब 2x³ अब इसके मान कैसे निकालेंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 13x+6। अगर देखो दो पावर का होता तो हम सीधे सीधे निकाल लेते, ठीक है, पर ये 3 पावर का है, तो अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब भी 3 पावर का हो ना, तो सबसे पहले जब भी पहली वैल्यू निकालते हैं ना एक्स की, एक्स को पहला मान निकालेंगे, अल्फ़ा को या बी कुछ भी मान लो आप, पहला उसको निकालने के लिए हमेशा वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। अब देखो, अब वैल्यू रख के पता करेंगे कि ज़ीरो कैसे हो रहा है ये। अब एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 का क्यूब 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और माइनस 13 गुणे 1 प्लस 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 1 2 6 2 8 1 9, तो ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। यानी 9 में से 13 चले गए माइनस के 4, तो ये जीरो नहीं है ना। अब x की जगह पे 2 रख के देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 आपको पता है ना, 2 की पावर 3 ऐसे होता है, 2 3 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 गुणे 2 8, एक्स की पावर 3 8 हो जाएगा ना, और प्लस 2 रख रहे हैं वैल्यू, 2 का गुणे 2, यानी हो जाएगा ये 4 माइनस 13 गुणे 2 और प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16 और 6 और 4 10 और माइनस 13 दूनी 26, 26 माइनस 26 यानी ये हो जाएगा 0। तो यानी अपन को एक चीज़ पता चल गई, एक्स की एक वैल्यू कितनी है, एक्स की एक वैल्यू है 2, यानी अल्फ़ा का मान आ गया एक्स, यानी अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो एक्स की एक वैल्यू 2 आ गई ना, तो एक्स बराबर 2, तो यानी एक्स माइनस एक फैक्टर आ गया इसका, मतलब एक्स वैल्यू 2 आ गई, एक्स माइनस 2। अब एक्स माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तभी तो एक्स बराबर 2 आएगा ना, तो यानी एक्स माइनस 2 आ गया एक। अब अपन को पता है, अब बाकी दो कैसे निकालेंगे, अब भाग दे के निकालेंगे, एक्स माइनस 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो जैसे भाग देना नहीं आता समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे भाग देते हैं। तो एक्स माइनस 2 का भाग क्या देना है, अपना क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है बहुपद, 2x³ प्लस x² माइनस 13x+6। अब इसका भाग देना है, तो देखो भाग देने के लिए सबसे पहले बहुत आसानी से बताऊंगा। देखो, अपन को भाग देने के लिए एक चीज़ देखना है, कैसे। सबसे पहले यहाँ पावर 1 है ना, और यहाँ पावर कितनी है 3, कितनी पावर कम है, यहाँ पे पावर 1 है, देखो एक्स के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यानी अपन को 2 पावर चाहिए, तो एक्स पावर 2 से गुणा कर दिया। एक्स के आगे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 से भी भाग देना, मतलब 2x² से भाग देना पड़ेगा। अब इसका 2x² का भाग गुणा इसमें करेंगे तो 2x³ आ गया, और अब यहाँ पे देखो, अब इसका गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 और x², ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, नीचे पॉजिटिव ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है अपन को। ये यानी माइनस 2x³ माइनस 2x³ ये कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ये और 4 ये हैं, तो 5x² माइनस 13x, ठीक है, इतना ये बचा ना। तो अब अपन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो मैंने कहा था ना, अब देखो एक्स की वजह तो वहाँ 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो यानी किससे भाग देना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स से, एक एक्स चाहिए ना, तो एक एक्स से भाग दे दिया। अब आगे कितना है, यहाँ 5, यहाँ पे
कुछ भी नहीं है, तो यानी 5 से और भाग देना, 5x से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x² हो जाएगा ना। 5x का x में करोगे, देखो 5x का x में करोगे गुणा, तो 5 x पे और 1 x पे और 1 पावर जब सेम होती है तो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं ऊपर। 5x² हो गया ना। अब इसका इसमें करेंगे 5x का 2 में, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन है ना, तो माइनस और 5 दूनी 10। अब देखो मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, मतलब जो यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो प्लस है तो नेगेटिव माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखो यानी ये दोनों कट जाएंगे और -13x और प्लस के 10x, माइनस का बड़ा है ना तो माइनस के 3x आ जाएगा और प्लस 6। अब देखो अब यहाँ पे देखो, अब अपन किससे भाग देंगे, x बिल्कुल सही है, तो यानी 1 से भाग देंगे, ठीक है। x है यानी तो किससे भाग देंगे, मतलब देखो -3 है आगे तो -3 से भाग दे देंगे, ठीक है, समझ गए। x तो है ही है, x अब कुछ देना ही नहीं है, मतलब -3 एक्स्ट्रा है तो बस -3 से भाग दे दिया, बस ऐसे समझ लिया करो, भाग करना नहीं आ रहा। तो अब -3 के इसमें भाग गुणा करेंगे, -3x माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के 6 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, यानी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट गए ये दोनों, प्लस माइनस ये भी कट गए, 0 से इस पर बचा। तो यानी अब देखो नेक्स्ट ये आगे, नेक्स्ट इसके देखो ये बन गया एक और, देखो ये बन गया ना, एक और पोलिनोमियल बन गया, 2 घात वाला बन गया। अब ठीक है, 2 घात मतलब 2 डिग्री वाला, ठीक है। अब इसके भी अपन को क्या करना है, रूट्स मूल निकाल लें। अब देखो अब तो इसको अपन सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेगा, अपन को पता है 2 घात वाला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अपन को करना है, इसका गुणा करना है, देखो जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। हमेशा जब भी 2 घात वाला करा जाता है ना, तो इनका लास्ट वाले देखो, पहला है जो लास्ट वाला, इनका गुणा करके देख लो तो कितना रहा है -6, ठीक है। अब 5 को ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए, ठीक है, -6 आ जाए। तो अब कैसे तोड़ सकते हो, तुम दिमाग लगाओ। 5 को ऐसे तोड़ दो कि 6 आ जाए गुणा करने पे, -6। 5 को ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए गुणा करने पे, 2x², 2x²। देखो -6 कैसे होगा गुणा से, अब देखो -6 कैसे कर सकते हैं, 5 को देखो 6 का गुणा कर देंगे, 6 में -1 का गुणा कर देंगे, तो -6 हो गया सबसे पहले गुणा में। एक चीज़ अपन ने ये समझ ली। अब दूसरी चीज़ अपन क्या समझेंगे, देखो और जोड़ने पे +5 भी आना चाहिए, देखो इसको जोड़ देंगे +5 भी आ जाएगा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पे, पता है वो क्या कर देंगे, प्लस का 2 और प्लस का 3 ले लेंगे, ठीक है, प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस के 2 और प्लस के 3 में क्या दिक्कत है, देखो गुणा करने पे तो इसका क्या हो रहा है कि मान लिया है वो आ रहा है क्या 6, गुणा करने पे 6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा। जोड़ने पे तो 5 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पे -6 नहीं आ रहा। गुणा करने पे हमेशा जो इन दोनों का ये होता है ना, 3 दूनी 6, इन दोनों का जो गुणा होता है वो आना चाहिए। अब लास्ट वाली 2 संख्याओं का गुणा 2 और 3, समझ गए। जो x² का गुणांक है, जो अचर पद है, इन दोनों का गुणा -6 आ रहा है ना, तो इस हिसाब से लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे 6 और 1 आ रहा है, ठीक है, 6 और 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 और 1 आ रहा है ना, तो देखो 6 -1 x -3 = 0, ठीक है, =0 पुट करेंगे इसे, तभी तो इसके 2 और अपन रूट निकाल पाएंगे। तो 2x² ये कितना हो जाएगा, प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 3 = 0। तो यहाँ से देखो अपन को अब क्या करना है, देखो यहाँ पे भी बहुत बच्चे फंस जाते हैं ये निकालने के बाद। अब क्या करें, तो हमेशा सबसे पहले 2 टर्म ले लो, शुरू के 2 टर्म, ठीक है। शुरू के 2 टर्म लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया ना। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 काट दो और 1 x काट दो, 2x है ना यहाँ पे, तो 1 x बच जाएगा। अब यहाँ पे 2x के 3 बार में जाएगा ना, ये 6x ये, ठीक है, इतना अपन को समझ आएगा। अब देखो इसके अंदर गुणा कर लो तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x + 3। अब इसे सॉल्व करोगे ना, तो पता है ना, इसको हल करोगे तो यही आएगा पूरा,
बस इसको ऐसे। अब देखो ये देखो, अब एक चीज़ और करो, x+3 और x+3 यही तो बनाना था अपन को। दोनों अगर ये सेम आ गए, देखो यहाँ पे देखो अपन कन्फ्यूज़न हो सकते हो, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, यहाँ -1, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। तो अब देखो x+3 अलग लिख लिया क्योंकि ये कॉमन आया है। अब बचा क्या है, 2x बचा है, माइनस के 1 बचा है, इसको भी 0 पुट कर लो, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, अब बस रूल निकाल लोगे, दोनों को 0 के बराबर रख दो, x+3 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा -3, और दूसरा 2x - 1 = 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 1/2। देखो तो वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, यानी ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। अपने अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, सबसे पहले अपन ने जो निकाली थी ऊपर देखो यहाँ पे 2, तो एक आ गई 2, और दूसरी क्या आ गई बीटा की वैल्यू, ये आ गई दूसरी -3, और तीसरी क्या आ गई गामा की वैल्यू 1/2। अपन एक बार देखो, अपन को अल्फ़ा बीटा इसके वो थे ना, मूल यानी रूट्स थे इसके, और अब अपन को क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालना है, यानी ये गुणा में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये निकालना है, तो यानी इनको गुणा कर दो, 2 गुणे -3 गुणे 1/2। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना आंसर -3, तो यानी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितना हो जाएगी -3, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, अगर समझ में आया हो तो बता दें। थैंक यू।